हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं नुमान अहमद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा टर्न ये आता है जो क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 स्टेप में ये क्वेश्चन लगता है और 2 स्टेप में 2 नंबर लेकर के जाइए। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर ले जाओगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप है, मैंने बताया। पहला स्टेप कि इसका पहला फैक्टर करना है, दूसरा स्टेप फैक्टर करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फार्मूला लगा, बस ख़त्म यहीं पे। सवाल ये कि फैक्टर कैसे कर रहे हैं। आप में जो फैक्टर जानते हैं करना बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं उसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। आप प्लीज़ लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी मैं डालूंगा। मुझे इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आपको पता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करिएगा कि फैक्टर सर कैसे करेंगे, तभी। देखिए, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आप पॉलिनोमियल आप नहीं कर पाओगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं कर पाओगे। तो फैक्टराइजेशन इज़ मस्ट इफ़ यू हैव टू लर्न द पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये नहीं कर सकते हो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फंस जाओगे, वो भी इससे रिलेट करता है। लीनियर इक्वेशन में भी फंस सकते हो, वो भी रिलेट करता है। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। खैर, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके क्वाड्रेटिक इसका ज़ीरोज़ निकालिए, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकालिए और वेरीफाई करिए कि सही है कि गलत है। किसके किसके ज़रिए है? इसके ज़ीरो से और इसके कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, है ना। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले का सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको एफ ऑफ एक्स से ज़रूर डिनोट किया करिए, चाहे डिनोट हो चाहे ना हो, आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इस -8 में करेंगे, कितना आएगा -8 आएगा। अब -8 को 2 हिस्से में ऐसा तोड़िए कि -2 आ जाए। चलिए, एक हिस्सा मैं 4 में तोड़ता हूँ, एक हिस्सा 2 में। 4 2 जा 8, गलत, क्योंकि मुझे लाना क्या था -8, तो किसी एक को माइनस बना दीजिए, -8 हो जाएगा। 4 2 जा 8 और माइनस लगा है तो -8, इतना तो हो गया 50% काम। अब लाना कितना है -2, प्लस करने पर या माइनस करने पर -2 आना चाहिए। आइए देखते हैं, माइनस करते हैं, देखते हैं -2 आता है। -4 -2 कितना आएगा -6, नहीं आया, नहीं आया, हमको लाना है -2। चलिए प्लस करते हैं, -4 + 2, ये दोनों मिला के कितना आएगा -2 आ गया। अपना काम हो गया, यानी 8 किस में टूटेगा, एक -4 में टूटेगा, एक 2 में टूटेगा। चलिए कैसे टूटेगा, पहले ये एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और एक -4x में टूटेगा, एक किस में 2, यानी +2 में टूटेगा। देखिए, इसके पहले प्लस है, +2x में टूटेगा और -8 एज इट इज़ हम लोग कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं सोल्यूशन। 2 का पेयर लीजिए, पहला दूसरा, यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन लीजिए, यहाँ बचा x, यहाँ से x गायब हुआ, बचा 4, फिर प्लस, यहाँ सिर्फ 2 कॉमन होगा। देखिए, यहाँ 2 होगा कॉमन, यहाँ से 2 गायब, 8x बचा और यहाँ 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसके फैक्टर देखिए, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो कितना आ जाएगा कॉमन, x -4, ठीक है। क्या बच गया, एक ये x बच गया और ये +2 बच गया। फैक्टराइजेशन इसका हो गया। ये क्या था, f ऑफ x, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी वैल्यू निकालने के लिए f ऑफ x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इफ़ f ऑफ x = 0, तो f ऑफ x की जगह 0 रख दीजिए ना। किसने रोका है आपको, आप रखिए, या ऐसे इसको लिख दीजिए, x -4 x + 2 = 0। इफ़ x -4 = 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। इफ़ x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी -2। आ गया 2 वैल्यू। इसी को पहले वाले वैल्यू को बोल देते हैं अल्फ़ा और दूसरी वाली वैल्यू को बोल देते हैं बीटा। समझ गए। अब ज़रा इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए। चलिए इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। एक समझाने के तौर पे मैं कह रहा हूँ, इसको x1 मान लेता हूँ, इसको x2। और अल्फ़ा बीटा इंडिकेशन मैंने दे दिया इसलिए है क्योंकि अभी आगे आपको काम आने वाला है।
क्यों काम आने वाला है, देखिए ये x1 है, ये x2 है, दोनों को ऐड करिए ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस -2, 4 प्लस इसको ब्रैकेट में करिए -2 को, 4 प्लस -2 ये कितना आया 2, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2। x1 कितना माने थे अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा, x2 कितना माने थे बीटा, तो बीटा, यानी कितना आया 2, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 2। समझ में आ रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे। सिमिलरली यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, है ना, सिमिलरली। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x1 इंटू x2 कितना आएगा, x1 की जगह कितना था 4 इंटू x2 की जगह कितना था -2, ब्रैकेट में रहेगा जब भी कोई नंबर माइनस में हो, 4 2 ज़ा 8 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। x1 की जगह क्या है, x1 की जगह अल्फ़ा इंटू x2 की जगह कितना है बीटा, यहाँ बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया आपका -8। ये पहला स्टेप हुआ, मैंने कहा था 2 स्टेप चाहिए। अब 2 स्टेप, दूसरा स्टेप तो बहुत छोटा है, हमने जो सॉल्व करके ये निकाला है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या ये सही है, यही वेरीफाई करना है। किससे, कोफिशिएंट से। ये क्या था, ये तो ज़ीरोज़ आए हैं जो हमने फैक्टर किए, देखिए क्या लिखा, बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट, तो ज़ीरोज़ हमने निकाल लिया। अब आ जाइए कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट क्या कहता है, हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखते हैं सही आता है कि गलत। b किसका कोफिशिएंट है, आइए क्वेश्चन पे, ये इसको कंपेयर करा दीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह 1 है, b की जगह -2 है, c की जगह -8 है। इतना समझ में आ रहा है, a की जगह 1 है, b की जगह -2 है, c की जगह -8 है। -b कितना है आपका, -b, ये देखिए b की जगह पर -2 है, माइनस पहले से है, और b की जगह पर -2 है। a कितना है, a आपका 1 है, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। क्या मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया था, बिल्कुल, यानी पहला वेरिफिकेशन सही। अब अल्फ़ा इंटू बीटा वाला देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है क्या, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c। चलिए कंपेयर करिए, c कहाँ है, c की जगह -8 है, तो c की जगह -8 रख दीजिए, और नीचे a की जगह कितना है 1, ये 1 क्या नीचे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, हटा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8, क्या -8 मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा आया था, हो गया वेरीफाई। यहाँ लिख दीजिएगा वेरीफाइड, वेरीफाइड, बस हो गया आपका काम। ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ऐसे ये भी लगाना है, ऐसे ये भी। आप यहाँ पर S लिखा हुआ है, S कैसे करना है देखिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाक से। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए पहला हो गया, सेकंड वाला भी ऐसा ही करना है। अब सेकंड वाला तो s दिया हुआ, x की जगह s दिया हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे s रखिए, चाहे x लिखिए, चाहे y z कुछ भी लिखिए, ठीक है। बस जो f ऑफ x रहता था वो हो जाएगा f ऑफ s हो जाएगा, बस 4x² माइनस 4s प्लस 1, बाकी वैसे ही लगाना है। उम्मीद है आप कर ले जाओगे, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे करके अपना फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, मैं उसको चेक करूँगा ठीक है। लास्ट वाला देखिए क्या है, अब ये बड़ा ही अजीब सा है, t² माइनस 15 है ना, कुछ छोटा है मगर डेंजर है। तो यहाँ t है तो इसको लिखेंगे f ऑफ t इज इक्वल टू, कोई इशू नहीं, जो वेरिएबल रहेगा फंक्शन में वही रहेगा। अब कैसे प्रूफ, ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसमें a तो है, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट भी समझ में आ रहा है, b नहीं दिख रहा है, b कहाँ पे है। तो चलिए कुछ करते हैं इसका।
इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह बना लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। मेरा तो इससे मैच खा नहीं रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये तो है टी स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक ही जैसा है। यहाँ मान लीजिए ए है तो ए टी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर है ना, प्लस बी वाला हिस्सा नहीं है, बी एक्स नहीं है, तो बी एक्स नहीं है उसको आप लिख सकते हैं 0x, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। अब प्लस सी की जगह कितना, सी की जगह -15 है तो -15, ठीक है। यानी इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत, 0 × x 0, तो क्या वही तो बचेगा, ठीक है। मैंने इसको अब कंपेयर, अब इसका फैक्टर करिए। चलिए फैक्टर कैसे करते हैं? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, 0 को मत लिखिए क्योंकि नहीं था, उसको बस समझाने के लिए बस किया था। या फिर इसको एक काम करिए, यहाँ रहने दीजिए, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर -15, ये था। इसका फैक्टर कैसे करेंगे? अब इसका फैक्टर इतना आसान नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर -15 को क्या लिख सकते हैं, 15 √15 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखा गया वो भी आपको पता चल जाएगा, टी स्क्वायर माइनस। अब बताइए, अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी यानी t प्लस √15 इंटू ए माइनस बी यानी t माइनस √15, ये आपका f ऑफ t आ गया, ठीक। अच्छा, बस फैक्टर हो गया आपका। फैक्टर यही तो होता है, दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए। इफ़ ये लिखना पड़ेगा t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस √15, ये पहला आ गया जिसको बोलते हैं अल्फ़ा। अब t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15 सा लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं बीटा। इतना समझ में आएगा? वही, अब चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की जगह √15, तो यहाँ लिखेंगे माइनस √15, माइनस है यहाँ पर -√15, प्लस बीटा, बीटा की जगह कितना है? √15। अब देखिए माइनस और प्लस टाइप में है, दोनों कट जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा -√15 इंटू बीटा कितना है? √15, ठीक है। ये -√15 इंटू √15, रूट ए इंटू रूट ए, तो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा? 15, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 15। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बोला था? कोफिशिएंट वाला फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख दिया आपने, और माइनस बी की वैल्यू कितना है? बी किधर गया? बी आप यहाँ से कंपेयर करा लीजिए, बी की जगह कितना है? 0 डिवाइडेड बाई ए कितना है? ए की वैल्यू है 1, 0/1 0, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? 0। क्या मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आया था? बिल्कुल वही। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना है? चलिए सी है -15, तो यहाँ -15 लिख देंगे, डिवाइड बाई ए कितना है? ए आप देख सकते हैं 1 था, क्या 1 नीचे लिखा जाता है? नहीं, 1 को हटाइए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15। क्या मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा -15 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया? वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। आपका नंबर तैयार हो जाएगा। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है।
तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अभी तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला हम लोगों ने निकाला और उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पे चर्चा करेंगे कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं और उनके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा है तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट, सम का सम क्या होगा और उन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होता है, कैसे आता है, कल उसका भी डिस्कशन होगा। तब तक के लिए नोमान अहमद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।